मैं इसे आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले उठा लाऊंगा। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस की शादी हुई थी? इस्लामी तारीख़, कुरानी वाक़यात। हज़रत सुलेमान का किस्सा और मलका बिल्कीस की कहानी पर मबनी यह सवाल सदियों से ज़हनों में गर्दिश कर रहा है और आज हम इसी असरार से पर्दा उठाने जा रहे हैं। रात के गहरे सन्नाटे में जब तारीख़ खामोशी से सांस लेती है, कुछ अजीम सवाल अचानक जाग उठते हैं। यही सवाल कभी यमन के आलीशान महलात में गूंजा था और कभी बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस अदालतों में एक पुरअसरार सरगोशी बनकर बिखरा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत के साथ बेमिसाल बादशाहत भी अता की थी, वो एक हाकिम के साथ साथ अदल की तलवार, हिकमत की बुलंद आवाज़ और वही के अमीन भी थे, जिनके रोब से बड़े बड़े तख्त झुकते थे। दूसरी तरफ सबा की कदीम सरजमीन थी, जहां मलका बिल्कीस की हुकूमत अक्ल, हुस्न तदबीर और सियासी फ़हम की आला मिसाल समझी जाती थी। वो सिर्फ एक खातून नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम थी, जिसके फैसले तारीख़ का रुख बदलने की ताकत रखते थे। वो दिन कायनात के लिए इंतहाई गैर मामूली था, जब हज़रत सुलेमान के दरबार में हुदहुद नामी परिंदा गैर हाजिर पाया गया। हज़रत सुलेमान की महफिल में चरिंद परिंद सब मौजूद रहते थे। हुदहुद तो ख़ास तौर पर बहुत ज़हीन और महफिल की शान होता था। सुलेमान ने परिंदों की हाज़िरी ली तो कहा, क्या बात है जो मैं हुदहुद को नहीं देखता? क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबह करूंगा या वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर आए। यानी सुलेमान का हुस्न अखलाक और चीज़ था और डिसिप्लिन के लिए सख्त उसूल बनाना और चीज़ थी। थोड़ी देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। उसके परों में तवील सफ़र की गिरद थी और उसकी छोटी आंखों में हैरत का समंदर था। उसने अर्ज किया, हुजूर के पास वो खबर लाया हूँ जो हुजूर को मालूम नहीं, और लाया हूँ मलके सबा से यकीनी खबर। मैंने एक औरत को पाया है जो उन पर हुक्मरानी करती है और उसे हर चीज़ दी गई है और उसका एक बड़ा सा तख्त है। मैंने पाया है कि वो और उसकी कौम अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनको उनके आमाल खूबसूरत करके दिखाए हैं और उन्हें रास्ते से रोक दिया है, सो वो दुरुस्त राह पे नहीं चलते। वैसे एक बात है, हुदहुद बहुत ही सयाना था। मतलब कि हुदहुद एक परिंदा। मलका सबा के अजीम उश्शान तख्त को देखकर भी अल्लाह का वो अर्श अजीम नहीं भूला जो उसने कभी देखा नहीं था। एक नन्हा सा परिंदा भी दिल का ऐसा बादशाह है कि उसको मलका की शान और शौकत ने यूं मबहूत नहीं किया कि वो अल्लाह को भूल जाए। मगर हम क्या करते हैं? किसी लशपश चमकते माल में जाएं, किसी 7 स्टार होटल के फंक्शन में चले जाएं, तो दौलत की रेल पील निगाहों को यूं खैरा कर देती है कि हम सब भूल जाते हैं। अक्सर अच्छी अच्छी अबाया या स्कार्फ करने वाली लड़कियां यूरोप या अमेरिका चली जाएं तो एक हफ्ते में हिजाब उतर जाता है। वो मगरबी लिबास को अपना लेती हैं। सोचें कि मुल्क बदलने से अल्लाह तो नहीं बदलता, दीन तो नहीं बदलता। एक परिंदे को भी जो बात पता है वो हमें क्यों भूल जाती है? खैर, हुदहुद की लाई खबर इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। हजरत सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि ए हुदहुद, कि तूने सच कहा है या तू झूठों में से है। हजरत सुलेमान ने फौरन कलम उठाया, एक तारीखी खत लिखा और हुदहुद से कह, मेरा ये खत ले जाकर मलका के दरबार जाओ और आकर बताओ कि वो क्या जवाब देते हैं। मलका बिल्कीस ने जब वो खत पढ़ा तो उसके अकल के तराजू में तोला और काफी देर तक खामोश रही। फिर कहने लगी, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक खत आया है। खत में ये लिखा था, ये सुलेमान की तरफ से है और शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बस तुम सरकशी ना करो मेरे सामने और मुसलमान बनकर मेरे पास चले आओ। मलका भी क्या मलका थी, खत की मोहर से पहचान लिया कि ये किसी आम आदमी की तरफ से नहीं है, बल्कि संगे सुलेमान की तरफ से है। सो हुरूर से उसे रद्द नहीं कर दिया, बल्कि अपने सरदारों के पास उसे लेकर गई और उनको पढ़ कर सुनाया। इस जमाने में खत भेजने वाले का नाम पहले लिखा जाता था। रसूलुल्लाह ने भी बादशाहों को खत लिखे थे, किसी को सफ़े जितना लंबा, किसी को सिर्फ 2 अल्फाज। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी महज 2 फिक्रे लिखे, सिर्फ 2 फिक्रे। अजीब बात है, आप एक इतनी बड़ी मलका को दावत दे रहे हैं तो सिर्फ 2 फिक्रे क्यों लिखे? मगर अल्लाह ताला की हिकमत देखें।
मलका ने कहा कि इसकी तरफ बाइज्जत खत डाला गया है। खत पे शाही मोहर थी और वो किसी कासिद के जरिए नहीं डाला गया था। इसे एक परिंदा रोशनदान से गिरा गया था। अपनी बात पहुंचाने के लिए अल्फाज से ज्यादा तरीका अहम होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम था कि किसको किस तरह पैगाम पहुंचाना है, मगर हम आज के मुसलमान हम क्या करते हैं? खैर, मलका ने अपने दरबारियों और मुशीरों से मुखातिब होकर कहा, ये कोई आम बादशाह नहीं है। ये मामला अब तलवार की बजाय बल्कि अक्ल से हल करना होगा। मलका के जंगजू मुशीरों ने फौरन ताकत दिखाने की बात की, मगर बिल्कीस अपनी दूर अंदेशी की वजह से रुक गई। उसने फैसला किया और कहा, हम पहले कीमती तहाइफ भेजेंगे। उनकी नीयत परखेंगे और ताकत आजमाने से पहले उनका जहन आजमाएंगे। अक्ल आजमाने के लिए मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान की तरफ इस खत के जवाब में सैकड़ों कीमती तहाइफ भेजे। इन तहाइफ में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात शामिल थे। हजरत सुलेमान ने जब मलका की तरफ से भेजे गए सोने चांदी के ढेर देखे तो मुस्कुराए और हुद के हाथ जवाब भिजवाया। क्या आप मुझे दुनियावी माल से बहकाना चाहती हैं? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो आपके उन मामूली तोहफों से कहीं ज्यादा बेहतर और आला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खत में मलका बिल्कीस को इबादत की दावत दी और ईमान लाने की तलकीन की। हुद खत लेकर पहुंचा। मलका बिल्कीस ने खत पढ़ा, जरा हैरान हुई, जरा मुस्कुराई। उसे अपने ऊपर और अपनी सल्तनत का नाज था। वैसे तो वो किसी के मशवरे खातिर में ना लाती थी, मगर शायद हजरत सुलेमान के अल्फाज और दावत में उसे तजस्सुस महसूस होने लगा। आखिर कौन है ये मुझे इतने एतमाद से मशवरा देने वाला? मलका ने सोचा। कुछ दिन अपनी कौम के मुशीरों से मशवरा किया और आखिरकार ये तय हुआ कि आमने सामने मामला देखा जाए। और इस तरह मलका बिल्कीस खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए रवाना हो गई। यहाँ से ये कहानी महज सियासत और ममलिकत के झगड़ों से निकलकर रूह की एक गहरी तलाश बन जाती है। तारीखी मोड़ आने लगा था। यमन की मलका फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो रही थी। पहली बार दो अजीम तरीन जहन एक दूसरे के आमने सामने आने वाले थे। मलका अभी हजरत सुलेमान के दरबार में ना पहुंची थी कि सुलेमान की महफिल में मलका बिल्कीस के शानदार तख्त का जिक्र होने लगा। हजरत सुलेमान ने पूछा, तुम में से कौन है जो मलका यमन का तख्त यहां ला सके? एक जिन ने दावा किया, मैं इसे आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले उठा लाऊंगा। मगर एक साहिब इल्म ने अल्लाह के नाम की बरकत से दावा किया और कहा, मैं पलक झपकने से पहले इसे हाजिर कर दूंगा। और चश्मे ज़दन में बिल्कीस का वो अजीमुश्शान तख्त यमन से फ़लस्तीन पहुंच चुका था। मलका बिल्कीस ने जब अपनी आंखों के सामने अपना वही तख्त देखा तो वो ठटक कर रह गई। हजरत सुलेमान ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा तख्त था। ये तो वही तख्त है। मलका हैरान हो रही थी कि उसका तख्त यहाँ कैसे पहुंच गया। फिर जब मलका बिल्कीस ने शीशे के महल में कदम रखा तो उसने फर्श को गहरा पानी समझकर अपना लिबास ऊपर समेट लिया, मगर वो फौरन चूक गई। हजरत सुलेमान ने बड़े प्यार से फरमाया, परेशान ना हो, ये तो सिर्फ शफाफ शीशा है, कोई धोखा नहीं बल्कि एक रोशन हकीकत है। इस मकाम पर मलका बिल्कीस की आंखों में अब इक़्तिदार या मुकाबले की चमक बाकी नहीं रही थी। वो मुतासिर हो चुकी थी। उनको मालूम हो रहा था कि हजरत सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं थे। उनका पैगाम भी कोई आम न था। इस पैगाम में सदाकत थी। मलका ने अपने हाथ जोड़कर कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने आज तक अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ईमान लाने के बाद ये रिश्ता सिर्फ अकीदत तक महदूद न रहा, बल्कि हजरत सुलेमान और मलका बिल्कीस के दरमियान एक बाकायदा निकाह की बुनियाद रखी गई। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ऐ बिल्कीस, तुम्हारी अक्ल और तुम्हारा ईमान तुम्हें इस तख्त से बुलंद मकाम अता करता है। आपकी रिफाकत मेरे लिए दो जहानों की बादशाहत से ज्यादा अजीज है। तारीख की मोतबर रिवायात गवाही देती हैं कि इन दोनों अजीम हस्तियों ने एक दूसरे को जीवन साथी के तौर पर मुंतखब किया।
یہ ایک ایسا عقد مبارک تھا جس نے دو عظیم سلطنتوں کو ایک پاکیزہ رشتے میں جوڑ دیا اور توحید کا پیغام یمن کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ روایات کے مطابق اس شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے بھی نوازا جس کا نام منیلک اول بتایا جاتا ہے، جس نے ایتھوپیا یعنی حبشہ کی بنیاد رکھی۔ اس شہزادے نے اپنے باپ کی حکمت اور اپنی والدہ کی ذہانت کو آگے بڑھایا۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کے لیے یمن میں 3 نہایت عالیشان اور مضبوط محلات تعمیر کروائے جہاں وہ ملکہ کے ساتھ قیام فرماتے تھے۔ ان محلات کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی تھیں جو ان کی عظمت کی گواہی دیتی تھیں۔ یہ شادی حق کی فتح اور حق کا پھیلانے کا ایک زندہ معجزہ تھا۔ بلقیس نے اپنی تمام تر بادشاہت سلیمان کے قدموں میں ڈال دی اور سلیمان نے اسے ایک نئی زندگی اور لازوال عزت سے نواز کر اپنی ملکہ بنایا۔ حضرت سلیمان نے اپنے اخلاق سے بلقیس کے دل کو فتح کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نکاح کا وقت آیا تو بلقیس نے خوشی خوشی اس عظیم نبی کی رفاقت کو اپنی سلطنت سے بہتر سمجھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بلقیس کے ایمان اور اس شادی کی برکت سے قوم سبا کی پوری قوم نے سورج کی پرستش چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح یہ نکاح ایک ایسی روحانی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا جس نے یمن کا نقشہ بدل دیا اور ایمان پھیلا دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب عقل سلیم سچائی کے سامنے جھکتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ سلیمان اور بلقیس کا یہ اتحاد رہتی دنیا تک عقل اور ایمان کے حسین امتزاج کے طور پر یاد رہے گا۔ آج بھی جب ہم بیت المقدس یا یمن کی قدیم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو سلیمان اور بلقیس کی یہ محبت بھری داستان ایک روشن ستارے کی طرح چمکتی نظر آتی ہے۔ یہ قصہ رومان سے بڑھ کر احترام اور ایمان کی ایک دستاویز ہے۔ اقتدار اور مقابلے کے اس دور میں ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان کا یہ عقد ایک پیغام ہے کہ بصیرت اور عدل سے بڑے بڑے قلعے فتح کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا رشتہ انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو ہمیں سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو جو مقام عطا کیا وہ اس کی قابلیت اور ایمان کا صلہ تھا۔ بلقیس نے بھی ثابت کیا کہ ایک عورت اگر حق کو پہچان لے تو وہ پوری قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی سبق آموز کہانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانی آج بھی اتنی ہی ترتازہ ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی۔ یہ داستان کتابوں اور ہمارے بزرگوں کے قصوں میں زندہ ہے کیونکہ اس میں ایمان کا خالص نور اور یقین کی خوشبو شامل ہے۔ مختصر یہ کہ یہ داستان ایک عظیم تاریخی حقیقت ہے جس کا انجام ایک بابرکت شادی کی صورت میں ہوا۔ اگر آپ کو سٹوری آور کی یہ پیشکش پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تاریخ کے یہ سنہری ابواب عام ہو سکیں۔ یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو ہم کس موضوع پر بنائیں۔ اللہ آپ کا حافظ اور ناصر ہو۔